सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, तो ये सब मैं आपको बता रहा था कि ये सारे के सारे these are the dangers for our network or you can say wireless network। ओके, तो हम लोग एक एक करके आते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है। हाँ, वाईफाई सिक्योरिटी। ओके, तो ये हमारा जो लेक्चर है, वी विल डेडिकेट दिस लेक्चर फॉर दिस टॉपिक, दैट इज लास्ट वन, दैट इज वाईफाई सिक्योरिटी। ओके, तो जरा फटाफट देखते हैं बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम, और इस हाफ एन आवर में या 25 मिनट्स के अंदर विल ट्राई टू कवर इट। ओके, एंड आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मोबिलिटी मैनेजमेंट। ओके, तो उसके अंदर दो मेन टॉपिक आते हैं, दैट इज माइक्रो मोबिलिटी एंड मैक्रो मोबिलिटी। सो दिस उसमें दो टॉपिक्स हैं। ओके, सो first of all we'll start with the Wi-Fi security। Okay, so Wi-Fi is a very common term and very common thing which we are used on a daily basis। Okay, almost on all the in all homes, okay, we all are having and we all are using the Wi-Fi। Okay, and regarding the security of that particular Wi-Fi, we have two main things। Okay, we have two main technologies, or we can say we have two main schemes which we can use to secure our Wi-Fi। Okay, अपने वाईफाई को सिक्योर करने के लिए हम ये दो स्कीम यूज कर सकते हैं। ओके, जो मैंने आपको बताया, दैट इज WEP एंड WPA, वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, एंड WPA, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। सो दीज आर द टू स्कीम फ्रॉम व्हिच वी कैन सिक्योर आवर वाईफाई। लेट अस स्टार्ट विद द स्लाइड। ओके, we'll go slide by slide। So wired and wireless networks are very different from the security standpoint, because the things which are used on the wired wired point of view and wireless point of view, so security दोनों की अलग अलग है, security standpoint दोनों के अलग अलग है। So first, on a wired network, the user must gain some access to the physical wire or connector। Okay, यानी अगर आपको केबल मिल गया सिंपली, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आपके घर में वाईफाई, आपके 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 घर में वाइड नेटवर्क है, अगर आपको किसी को उसको अगर यूज करना है, तो यू कैन सिंपली टेक द केबल। आपने केबल खींच के निकाल लिया किसी का, अपने इसमें लगा लिया, उसको कॉन्फ़िगर कर लिया और आपने यूज करना शुरू कर। सो यू कैन डू समथिंग। ओके, बट वो चीज़ आपके वायरलेस में पॉसिबल नहीं है। वायरलेस के अंदर आप बोलेंगे सर हाँ पॉसिबल है, हम लोग इसको हैक कर लेंगे और उसमें कुछ मेथड है बहुत सारे इसके, तो वो चलो ठीक है, वो मतलब एक अलग वे है। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अगर कंपैरिजन करना चाहे, सो वी कैन से दैट कि योर वाईफाई, that is your wireless network, is quite secure as compared to your wired one। So second, the network card must be connected to the network। आपके इसमें नेटवर्क कार्ड होता है आपके सिस्टम के अंदर, तभी जाकर आप लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज आप कैन नॉट एक्सेस द इंटरनेट। बट यहाँ पर आपका जो वाईफाई है वो लगा हुआ है, और वो अगर कॉन्फ़िगर्ड है या आपने उसको अगर आपको कॉन्फ़िगर्ड भी करना पड़ा, आपको उसको करना। Finally, there is the issue of authentication। Most network require the user to authenticate himself or herself with the password, token, or biometric, or combination of these। तो जो जो चीज़ यहाँ पर है वो चीज़ वहाँ पर भी है। ठीक है, तो दोनों के जो एस्पेक्ट अलग अलग है, बट दोनों के अंदर कुछ कुछ जहाँ पर कहीं पे कुछ एडवांटेज है, यहाँ पे कुछ एडवांटेज है, यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज है, यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज है। सो यू कैन कंसिडर इन बोथ द वेज। On a wireless network, these issues were initially overlooked in the first wireless security standard। This is the wireless security standard, wired equivalent privacy। Okay, so we are going to learn first thing, that is wired equivalent privacy। Okay, so स्टार्ट करते हैं। पहला वाला ये एक ही स्लाइड रखा हूँ, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रखा हूँ। वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी एंड WPA दोनों का मैंने एक एक स्लाइड रखा हूँ, एक और दो स्लाइड रखा हूँ। ठीक है, सो WEP दैट इज वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। ये तो ये सिंपल वाइवा क्वेश्चन भी बन सकता है। व्हाट इज हाउ यू कैन सिक्योर योर वाईफाई। ओके, सिंपली so you can say that you have two standard, the first standard is WEP and second is WPA। okay, तो कम से कम इतना तो बोल सकते हैं। फिर WEP में क्या है? In WEP was designed to provide the same privacy that a user would have on the wired network। The user who is getting the security on the wired network will also get the security on wireless network with the help of this standard। WEP is based on the RC4 symmetric encryption standard। RC4 आपका क्या है बताओ? कोई इधर लिख के भेजो जल्दी से। RC क्या है? RC stand for
सब पढ़े ना आप लोग ने, शाह टू, RSA, वैसा वैसा आपका RC भी है। ढूंढो ढूंढो। WEP आपका जो है ना, ये RC4 सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, जैसे आपके और सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड है, सिमेट्रिक सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड है, AES एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड है, RSA है, देन SHA-2 है और दूसरे हैं। वैसे ये क्या है, अलग अलग एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड है विच सिक्योर योर डेटा इन टर्म्स ऑफ बाय मींस ऑफ चेंजिंग द डेटा, आपका प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है एंड ऑल दैट जो भी मैकेनिज्म है, सो दैट इज द एन्क्रिप्शन मैकेनिज्म और वी कैन से एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। ओके, दैट एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड इज नथिंग, वन ऑफ द एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड इज RC4 स्टैंडर्ड। ओके, अब इसके अंदर क्या होता है, एंड यूजेस इधर 64 बिट और 128 बिट की, तो ये दोनों टाइप के कीज एज ए इनपुट। और आपको भी पता है कि जब कोई भी एल्गोरिथम अगर कभी कुछ डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए इनपुट लेता है तो उसको कीज भी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, और वो कीज नॉर्मली 48 बिट, 64 बिट, 128 बिट का ऐसे कुछ होती है। यहाँ पर आपका जो RC4 लेता है वो 64 एंड 120, 64 और 128 बिट की कीज लेता है, ठीक है। अब देखो मैंने जैसे आपको बताया कि ये चीज आपको याद रखना पड़ेगी कि भाई आपका जो RC4, अच्छा, WEP में जो एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड यूज होता है वो कौन सा है, RC4। अच्छा, RC4 इनपुट क्या लेता है, RC4 इनपुट 64 और 128 बिट की कीज लेता है, ये पहले याद में रखना है। उसके बाद में WEP security issues actually begins here because the entire 64 or 128 bit key is not used for encryption. The 64 or 128 whatever you have provided for the encryption of data as a key, okay, जो आपका 64 और 128 बिट का जो आपका की है वो कंप्लीट यूज नहीं होती है। क्यों? 24 bits of this key are actually peeled off for use as an initialization vector। अब ये कुछ एक नया टर्म आया है, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा कंपोनेंट है उनका जिसको हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन वेक्टर, और ये इनिशियलाइजेशन वेक्टर ये 24 बिट्स को साइड में ले लेता है। अब ये क्या काम करता है, द पर्पस ऑफ दिस इनिशियलाइजेशन वेक्टर इज टू एनक्रिप्ट ईच पैकेट विद द डिफरेंट की। अब इनका मैकेनिज्म विल नॉट गो इनटू द डीप के भाई RC4 कैसे काम कर रहा है, बट थोड़ा सा हम लोग आउटलाइन ले रहे हैं कि हाउ योर WEP इज वर्किंग, बिकॉज इफ योर RC4 ही इसके अंदर काम कर, तो RC4 का ये वर्किंग बता रहा है, सो RC4 जो काम करेगा वो अंदर आपका WEP भी काम करेगा। The purpose of initialization vector, the purpose of initialization vector is that it encrypt each and every packet with the different keys। तो ये कुछ अलग की लेता है, इनका कुछ मैकेनिज्म है, कुछ इसका जो भी मतलब इनका प्रोसीजर है उसके हिसाब से हर पैकेट को हर अलग अलग की के साथ में एनक्रिप्ट करता है, ठीक है। सो अगर किसी एक पैकेट को हैकर ने, इसके पीछे का रीजन ये हो सकता है, ये रीजन हो सकता है कि अगर किसी हैकर ने एक पैकेट को एक की से अगर की मिल भी गई, उससे अगर एनक्रिप्ट उसको अगर उसने उससे डिक्रिप्ट किया, एनक्रिप्ट तो हो चुका हो, अगर उसको डिक्रिप्ट किया तो चलो हो गई डिक्रिप्ट, लेकिन बाद में दूसरे वाले पैकेट को अगर सेम की से डिक्रिप्ट करना चाहे तो नहीं होगा, बिकॉज आपका जो RC4 है जिसके अंदर इनिशियलाइजेशन वेक्टर है, जिसने 24 बिट्स का की लिया है, तो वो क्या करेगा, हर पैकेट को क्या करेगा, अलग की से एनक्रिप्ट किया हुआ, तो हर पैकेट के लिए अलग अलग की यूज हो रही है। तो यहाँ पर it will be very difficult for someone to hack your your data, okay, whatever data or information you have encrypted using WEP standard security standard, तो वो सामने वाला ओपन नहीं कर पाएगा। सिंपल उसके पीछे का एक मतलब के सीन ये है। ओके, then and this is accomplished by adding the IV to the 40 bits or 104 bit pre-shared key PSK। तो यहाँ पर आपका the result is initialization vector plus PSK, तो ज़्यादा उसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है। वर्किंग ये है, WEP security standard पहली चीज। सेकेंड, इट यूजेस RC4 सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, दो हो गए। तीसरा, इट टेक्स द इनपुट एज आपका 64 बिट, किसके लिए, इट यूजेस इधर 64 और 128 बिट का की, ठीक है, तो जो की यूज करता है वो यूज करता है। हो गए 3 पॉइंट। नंबर 4, 64 और 128 बिट आपका पूरा यूज नहीं होता है, बल्कि उसमें से कम होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे 40 और 104 बिट, तो आपके 64 में से 4 बिट अगर आपने 24 बिट निकाल दिए, 64 में से 24 बिट्स अगर आपने IV के लिए निकाल दी तो कितना बचा, 40 बिट बचा, ठीक है।
और अगर आपने 128 बिट की यूज किए थे, उसमें से अगर आप 24 बिट्स निकाल देंगे फॉर आईवी दैट इज इनिशियलाइजेशन वेक्टर, तो कितना बचेगा 104 बिट, वो की नीचे लिखी है। एंड दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय एडिंग द आईवी टू द 40 बिट और 104 बिट प्री शेयर्ड की दैट इज पीएसके। तो आपका जो मतलब अगर देखा जाए तो जो की है, तो की को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप 64 बिट की यूज करते हैं, तो 64 में से 24 बिट आपका चला गया किसके लिए, 24 बिट्स आपका आईवी के लिए चला गया दैट इज इनिशियलाइजेशन वेक्टर, प्लस जो बचा हुआ 40 बिट है उसको बोलते हैं पीएसके दैट इज प्री शेयर्ड की, प्री शेयर्ड की। ओके, सो पीएसकी दैट इज प्री शेयर्ड की एंड द आईवी दैट इज इनिशियलाइजेशन वेक्टर, दोनों मिला के आपका की बनता है। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा याद रखो। और अगर आप कभी 128 बिट का की यूज करते हैं, तो 128 में से 24 बिट आपके चले गए इनिशियलाइजेशन वेक्टर के लिए, प्लस जो 104 बिट बचता है दैट इज प्री शेयर्ड की। ओके, दैट इज पीएसके। So IV plus PSK it becomes your आपका जो रिजल्ट बनेगा मतलब की का, तो वो ये बनेगा। ठीक है, तो आपका WEP कुछ ऐसे काम करता है। ठीक है, और मेन थिंग इज दैट your initialization the purpose of initialization vector is to encrypt each and every packet with the different keys. Okay, the purpose behind this initialization vector is that it is going to encrypt each and every packet with different keys. Okay, ये आपका WEP के बारे में एकदम शॉर्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, पहला W आपका आते हैं सेकंड वाले पे दैट इज WPA दैट इज आपका वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। ओके, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। ओके, तो मैंने यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन लिखा हूँ, देखते हैं उसको एक बार रीड कर लेते हैं। वाईफाई प्रोटेक्टेड WPA। Okay, the challenge was not only to develop a long-term standard but also to develop something that could be used to secure wireless system quickly. भाई वो बनाए हैं WEP बनाए हैं, लेकिन हो सकता है कि इसके अंदर कुछ लोगों ने गाड़ी की होंगे, कुछ लोगों ने ड्रॉबैक्स निकाले होंगे। सो टू मीट द अबाउट टू डिमांड्स, अभी क्या डिमांड थी मैंने उसको ऐड नहीं किया हूँ, बहरहाल कुछ ना कुछ डिमांड थी, मतलब रिगार्डिंग सिक्योरिटी की कुछ डिमांड थी। Wi-Fi protected access that is WPA was developed as a short term। ये बहुत सारा थ्योरी था उसके अंदर, और ये जो टॉपिक्स है ना, ये आपके जो बुक है, जो बुक्स मैं आप लोगों को बताता हूँ, बुक के अंदर नहीं है। ओके, मैंने दूसरी बुक से निकाला हूँ ये सारे इंफॉर्मेशन। वाईफाई सिक्योरिटी का सब टॉपिक जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, ये मैंने दूसरी बुक से निकाला, वो मैं आपको शेयर करूँगा। ठीक है, सो WPA was developed as a short term solution। पहले WPA delivers a level of security way beyond what WEP offers। तो मैं आपका WEP के आगे की जो सिक्योरिटी है वो आपका WPA प्रोवाइड करता है। कैसे WPA delivers a level of security, आगे का WPA uses temporal key integrity protocol। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है पता है आपको, वाइवा के अंदर, और कभी क्वेश्चन जो बनते हैं MCQ क्वेश्चन, वो कैसे बनते हैं, इन टॉपिक्स में से बनते हैं, इन स्टेट में से बनते हैं। आपको कोई ये नहीं पूछने वाला कि नाउ एक्सप्लेन WPA, ये सब पूछने वाला आप लोग को अभी फिलहाल आपके एग्जामिनेशन में तो कोई भी आपका ऐसा नहीं पूछने वाला कि भाई WPA क्या है। ओके, आपको तो वही पूछेगा व्हाट इज TKIP, या फिर एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय TKIP, तो नीचे लिखा रहेगा टेम्पोरल की इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल, मतलब अमाका ढिमाका फलाना, ऐसे 4 ऑप्शन रहेंगे, अब आपको उसमें से ढूंढना है। सो यू नीड टू फोकस द कभी जो एक्रोनिम्स सिनोनिम्स होते हैं वो आपको उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है ताकि आपको कोई चीज याद में रहे। WPA WEP कितने बिट की है, मैं आपको इसलिए सब चीज पे फोकस करवा रहा हूँ। अब जो मैं 2 चैप्टर आपको ले रहा हूँ ना, तो आपको मैं मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो उसके हिसाब से जो चीज़ हो रही है ना उसको मैं मार्क भी करता हूँ। ये स्लाइड्स मैंने बहुत जल्दी में बनाया था, वरना मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही है ना उसको मैं बोल्ड में कर रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए, उस चीज़ पर आपका कॉन्सेंट्रेशन जाए। ओके, सो WP यूजेस TKIP, वो क्या यूज करता था आपका WP इनिशियलाइजेशन वेक्टर प्लस PSK, वो ऐसा यूज करता था की। यहाँ पर वो क्या यूज करता है WPA यूजेस टेम्पोरल की इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल TKIP, दैट इज द प्रोटोकॉल ओवर हियर, दैट इज नॉट अ की। TKIP scrambles the key
using a hashing algorithm and adds an integrity checking feature that verifies that the key have not been tampered with. तो भाई क्या करना है इसके अंदर, ये जो प्रोटोकॉल है आपका, ये किसके लिए यूज कर रहे हैं? देखो, the main purpose behind this protocol, that is TKIP, is that the main purpose behind TKIP is that it is using any kind of hashing algorithm to scramble the key. Okay, जब की को स्क्रैम्बल करेगा तो आप उसके थ्रू जो एनक्रिप्शन होगा तो वो भी एक अजीब होगा. मतलब क्या बोलेंगे इसको, मतलब कि नो वन कैन उसको डिक्रिप्ट तो कर सकते हैं बट नो वन कैन उसको हैक कोई नहीं कर सकता. ये उनकी कोशिश है, ये उन्होंने ये ट्राई किया है. So what your TKIP, that is temporal key integrity protocol, is doing, it is scrambling the keys using a hashing algorithm and adds an integrity checking feature. इंटीग्रिटी, आपको पता है इंटीग्रिटी क्या है? इंटीग्रिटी एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू हम लोग ये चेक करते हैं कि वेदर आर डेटा इज बीइंग चेंज और नॉट. होता है ना, वो 4 फीचर एसिड प्रॉपर्टीज में से है, ACID. आपके डेटाबेस में से एसिड प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी है इंटीग्रिटी. So whatever you are doing, you are making any changes, you are doing whatever you are doing, but you should not, you should not disturb your data. कस्टमर का डेटा आप उसको डिस्टर्ब मत करो. ठीक है, आप चेंजेस करो, अप्स एंड डाउन, ऊपर नीचे आगे पीछे सब जो करना है करो, बट उससे हमारा डेटा चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है, डेटा की इंटीग्रिटी में कोई फर्क नहीं आना चाहिए. ठीक है, so we have one feature in that particular integrity checking feature that verify that the जो कीज है उसको टेम्पर नहीं किया गया. और फिर WPA improves on WP by increasing the IV from 24 bits to 14 bits. So one more thing, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाइवा के अंदर कि आपका WEP, that is wide equivalent privacy, and second thing WPA, that is wide protected access. Okay, दोनों के अंदर IV की वैल्यूज कितनी होती है? ओके, तो आपको मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं. इसका MCQ क्वेश्चन भी बन सकता है. ठीक है, याद रखो MCQ क्वेश्चन क्या बन सकता है? द इनिशियलाइजेशन, द साइज ऑफ द इनिशियलाइजेशन वेक्टर इन WEP इज 24, 48, 42 समथिंग. 4 ऑप्शन दे सकते हैं हम लोग. तो आपको याद रखना है 24 बिट्स IB की साइज 24 बिट्स आपके WEP में है, जो पहला स्टैंडर्ड है. और जो सेकंड स्टैंडर्ड है दैट इज WPA, that is wide protected access. Okay, in this particular security standard, the size of IB is 48 bits. Okay, तो दोनों का ये है. एक और इसकी स्लाइड है बाकी, इसको पहले देख लेते हैं. WPA also avoids another weakness of WEP by using a different secret key for each packet. डिफरेंट सीक्रेट की फॉर ईच पैकेट. तो भाई साहब यहाँ पर इनका कहना है कि ये जो है ना तो फीचर नहीं है उनका, ये वीकनेस है WEP की. So WPA also avoid another weakness of WEP by using a different secret key for each packet. नहीं, ये तो यूज कर रहे हैं ना. WPA also avoid another weakness or WEP by using a different secret key for each packet. तो हम लोग वहाँ पर भी यूज करते थे WEP के अंदर for encryption of each and every packet, different keys were used. Okay, याद हम लोग अगर याद नहीं हो तो एक बार देख लेते हैं. The purpose of IV is to encrypt each packet with a different key. वही सेम चीज तो है. And by using a different secret key for each packet. तो यहाँ पर भी है, अब पता नहीं वो कौन इसको कोरिलेट करना चाह रहा है, बट ये फीचर आपका दोनों में है. ठीक है, each and every packet are encrypted using secret key, using different packet. Okay, using different secret key for each and every packet. Okay, another improvement in WP is the message integrity. मैसेज इंटीग्रिटी, आपका मैसेज चेंज नहीं होना चाहिए, आपका डेटा इन्फॉर्मेशन जो भी है वो चेंज नहीं होना चाहिए, इंटीग्रिटी मेंटेन. WPA addressed a message integrity check, that is MIC, that is known as a MICHE. इंटीग्रिटी का जो फीचर है, इंटीग्रिटी चेकिंग का जो फीचर है, मैसेज इंटीग्रिटी चेक MIC, ये भी आपके WPA के अंदर इम्प्लीमेंटेड है. ओके, अच्छा MIC हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किस लिए की है? MIC हम लोगों ने WPA में इम्प्लीमेंट क्यों की? क्योंकि हम लोग को अपना इंफॉर्मेशन, अपना डेटा चेंज नहीं होने देना है. ठीक है, और ये MIC क्या करेगा? हमको हेल्प करेगा हमारा डेटा चेंज नहीं होने के लिए. ठीक है, अगर चेंज होता है तो हमको बताएगा कि आपका डेटा चेंज हुआ.
So this is one feature. It is designed to detect invalid packets and can even take measure to prevent attack. तो ये इसका काम है. And best of all, WPA is backward compatible and can work with the RC4 algorithm also. ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने WPA के आप लोगों के सामने रखा हूँ. इसके अलावा आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसके अंदर आपको वो याद रखना है regarding WEP and WPA. Okay, so these are the two security standard for securing the Wi-Fi or wireless network. Okay, कौन से है वो? The first is WEP, that is Wide Equivalent Privacy, WEP. The second is WPA, that is Wi-Fi Protected Access. Okay, ये आपको दोनों याद में रखना है. टाइम हो गया है, हम लोग को आगे आना था वायरलेस लैन थ्रेड पर. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. कल हमारा लेक्चर नहीं है, कल तो जुम्मा है. एक लेक्चर का सब था. ये आपको सिर्फ बताना था कि हर अटैक के अंदर क्या होता है. ओके, सो चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं. ठीक. अरे सबने ये तो नहीं समझ लिए कि अब खत्म हो गया सब.